नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने पूरे देश की आजादी और सुरक्षा के लिए बलिदान देने वालों वीरों को याद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और उत्तराखंड में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और उत्तराखंड में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर पर मैं भारत माता के उन वीर सपूतों का उनको नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लंबा संघर्ष किया। और हमारे देश के उन वीर सपूतों को जो भारत माता की रक्षा में 24 घंटे देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर हमारे देश को सुरक्षित और हम सबको सुरक्षा देने का काम करते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उन सभी को भी नमन करता हूँ। देखिए, आज 80वां स्वतंत्रता दिवस भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश मुख्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इसके साथ साथ हमारे सभी जिला मुख्यालयों में भी आज तिरंगे को फहरा करके धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ता आज स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि आने वाले समय में इस उत्तराखंड के लिए, इस देश के लिए हम सब अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करें। देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हमारे उत्तराखंड में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश मुख्यालय में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया
कुल मिलाकर के देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमारे जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, उन लोगों के प्रयास जो देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना था उसको साकार करने के लिए हम सभी प्रयास करें। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर 1947 के विभाजन में जान गंवाने वाले करीब 12 लाख लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और दलित कार्ड खेलने का प्रयास किया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी में हुए घटनाक्रम से भाजपा का कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वंचित और दलित समाज के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, खड़गे जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं देश के, और उनका अपमान किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में कोई सोच भी नहीं सकता है। और कांग्रेस पार्टी ने जहां वहां पर कुछ धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर स्वयंसेवी संगठनों ने वहां पर अपना विरोध किया, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी घिनौनी मानसिकता दलित कार्ड खेलने का जो कुप्रयास किया है उसको उत्तराखंड की जनता भली भांति देख रही है। देश की जनता भी देख रही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं था वहां पर, और किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित नहीं था। वो कोई धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर जो धार्मिक नारे वहां पर लगे थे उसके विरोध में वो कार्यक्रम वहां पर हुआ था। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मुखर होती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि अंकिता भंडारी के माता पिता ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अंकिता के माता पिता को न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। गणेश गोदियाल के मुताबिक राहुल गांधी अब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए खुलकर आवाज उठाएंगे। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड से 4 प्रतिनिधि मंडलों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। इनमें नर्सिंग भर्ती, बेरोजगारों की मांग, ओपनल कर्मचारियों की समस्याएं और पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन मुद्दों को आगामी विधानसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाया जाएगा। पूरा उत्तराखंड जानता है कि अंकिता भंडारी के माता पिता दर अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ और उस बेटी को न्याय देने के लिए, उस परिवार को न्याय के लिए भटक रहे हैं। आज जो मुलाकात राहुल गांधी जी से उनकी हुई, इसकी आधारशिला उस दिन रखी गई जिस दिन राहुल जी पौड़ी आ रहे थे। मौसम की खराबी। हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। काशीपुर में कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक से गोविंद वल्लभ पंत पार्क तक झंडा यात्रा निकाली। इस दौरान बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शुद्धिकरण कार्यक्रम बीजेपी को दलित विरोधी मानसिकता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन तेज करेगी। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसकी समर्थित और उससे पोषित होने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं ये दलित विरोधी संस्थाएं हैं। ये वंचितों, दलितों, शोषितों की अधिकारों का हनन करती हैं, साथ ही साथ उनका अपमान करने का कहीं कोई मौका नहीं छोड़ती है। आपको पता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हल्द्वानी में एक रैली थी जिसमें अपार जनसमूह ने उसमें भागीदारी करी थी और बहुत सफल रैली थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपस में गुटबाजी, हिंदू मुस्लिम दलितों को सबको इस तरह से बेनकाब बेइज्जत करने का काम कर रही है, उसी के आक्रोश को लेकर आज पूरे उत्तराखंड में ये एक मैसेज हमारे गणेश जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाई, उनके अनुसार
आज पूरे प्रदेश में ये हम लोग झंडा यात्रा निकाल रहे हैं। लालकुआं विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी मंडल हल्दूचौड़ अध्यक्ष विजय रोहित दुमका ने लालकुआं कोतवाली में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी कर विधायक की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। बीजेपी ने पोस्ट की जांच कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। माननीय विधायक जी के खिलाफ हुई फेसबुक पे अभद्र भाषा जो बहुत निंदनीय है, इस टाइप की भाषा का प्रयोग किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। तो उसी के निमित्त हमने अभी आज कोतवाल साहब को एप्लीकेशन दी है और उसमें मुकदमा दर्ज होगा। कि कोतवाल साहब ने हमसे कहा कि मैं जल्दी उसमें कार्रवाई करूँगा और वो कार्रवाई करना उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है। और हम इसके लिए कोतवाल साहब के बहुत आभारी हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि उनने हमारी जो क्या कहते हैं एप्लीकेशन थी उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करी। और हम क्षेत्र की जनता से एक आग्रह भी करते हैं और एक बात अपनी रखना भी चाहते हैं कि हमारा ये मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि कोई हो, भले वो एक प्रधान भी हो या एक क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, माननीय विधायक हों, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। हल्द्वानी में हुए शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा सदन में जांच कराने की बात स्पष्ट कर चुके हैं और इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बंसल ने कांग्रेस से जांच का इंतजार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मामले में दलित उत्पीड़न जैसी कोई स्थिति नहीं है। खड़गे जी इस घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। कल राज्यसभा में जिस प्रकार का दृश्य उन्होंने उपस्थित किया, यद्यपि नेता सदन आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जवाब भी दिया कि हम किसी भी प्रकार के छुआछूत और इस प्रकार की बात को स्वीकार नहीं करते हैं और हम जांच भी कराएंगे। और ये भी निश्चित रूप से पूरा खंडन है कि भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खड़गे जी को बल्कि इस बात का जवाब देना चाहिए कि कोई दलित उत्पीड़न वहाँ नहीं हुआ। वहाँ उनके सभा के अंदर देश विरोधी नारे क्यों लगे, इसका जवाब खड़गे जी को देना चाहिए। संसद का मानसून सत्र हंगामे और लगातार व्यवधान के बीच समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष ने चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित की। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन से भागता नजर आया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बंसल ने कहा कि विपक्षी नेता ही सदन चलाने में रुचि नहीं रखते। देखिए, इस पर दो दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। अगर सरकार के कामकाज की दृष्टि से देखें तो सरकार को 12 बिल पास करने थे, 12 के 12 बिल पास हुए हैं। किंतु चर्चा की दृष्टि से देखें तो चर्चा नहीं हो पाई है और चर्चा में भाग लेने से विपक्ष हमेशा भागता रहा है। नई हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद हुए कथित शुद्धिकरण हवन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी को सामाजिक समरसता के लिए काम करने की पार्टी वाला बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कोई ऐसा शुद्धिकरण का कार्यक्रम नहीं किया है। कांग्रेस बार बार जो अपना स्वभाव है झूठ बोलने का, उसी के अनुरूप अपना आचरण फिर दोहरा रही है। और हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पंच निष्ठाओं के आधार पर खड़ी हुई एक राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता को लेकर के काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी राजनीति नहीं करती है, ये
कांग्रेस की समस्या है कि वो केवल और केवल चुनावी राजनीति करती है। मायापुर यानी पीपलकोट स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि धामी सरकार की पहली प्राथमिकता घायल मजदूरों को बेहतर इलाज देना है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों को आपदा नियमों के तहत 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों के उपचार और मुआवजे की कार्रवाई भी निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। बंधन की तरफ से 4 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिए जाते हैं, तत्काल उनको दिए जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही यहाँ पूरा आपदा कंट्रोल रूम में रहे हैं और एक पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी सरकार इस सारे अभियान में जुटी थी। और मैं समझता हूँ कि जल्दी जो शेष थी ना उनको भी हम रिकवर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर कांग्रेस ने विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से तहसील परिसर तक रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक ने मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्माणाधीन गौशाला जल्द शुरू करने की मांग की। देखिए, हमारे उप जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और पशुपालन मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि पहले आपने जो गौशाला चिन्हित करी वो गौशाला जो है बाढ़ में बह गई और जिस अधिकारी ने उस गौशाला का चयन किया था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि वो डूब क्षेत्र है और करोड़ों रुपया लोगों की मेहनत का, करोड़ों रुपया उन ठेकेदारों की भेंट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।